Welcome back. Let's continue the graph theory in discrete mathematics with some important terms. Edge cut, right? Like that vertex cut, edge cut is defined as an edge cut in a non-trivial graph G is set X of edges G such that G minus X is disconnected, right? तो जैसे आपने वर्टेक्स कट में देखा था ना कि वर्टेक्स कट क्या होता था, तो उन वर्टेक्स का कलेक्शन था कि जिसको जब आप डिलीट करते थे तो आपका ग्राफ क्या हो जाता था, डिस्कनेक्टेड। तो डिस्कनेक्टेड होना इंपॉर्टेंट है। तो लाइक दैट एज कट में भी वही है कि आप कुछ एजेस का कलेक्शन लेंगे जिसको हटाने से वो एक भी हो सकता है, एक एज भी हो सकता है कम से कम। अगर हटाने से वो आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एज कट बोलेंगे, राइट। अब देखिए ये नॉन ट्रिवियल ग्राफ के लिए ही डिफाइन है, इसलिए कि जो ट्रिवियल ग्राफ होता है तो ट्रिवियल ग्राफ में क्या होता है, सिर्फ एक वनली क्या होता है, वनली एक वर्टेक्स होता है, राइट, और कोई एज नहीं होता। तो जब इसमें कोई एज ही नहीं है तो हम इसमें एज कट की बात ही नहीं कर सकते। सो वी डिफाइन द एज कट फॉर ए नॉन ट्रिवियल ग्राफ, राइट। लेट अस सी द एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप मैं अगर एग्जाम्पल देखो तो ये मेरे पास में क्या है, एक कनेक्टेड ग्राफ है, राइट। ये ऑलरेडी क्या है, आपके पास में एक कनेक्टेड है। अब इसको डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए, इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं कुछ एज को डिलीट करूँगा। तो सपोज करता हूँ मैं एक सेट ले लेता हूँ एज का E2 E3 E7, राइट। तो E2 E3 E7 को डिलीट करने से क्या होगा, अगर मैं E2 को डिलीट करूँ, देखिए ये E2 है तो ये E2 डिलीट हो गया, राइट। अगर मैं E3 को डिलीट करूं, देखिए अभी E2 को डिलीट कर दिया, फिर मैंने E3 को डिलीट कर दिया, देखिए ये E3 भी डिलीट हो गया। लेकिन इन दोनों को डिलीट करने से अभी भी आपका ग्राफ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। हर वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ में एक पाथ के साथ कनेक्टेड है। तो मैं एक बार और एक और को डिलीट कर देता हूँ, E7 को। अब जैसे ही मैं E7 को डिलीट करता हूँ तो अब ये क्या हो गया, आपका डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया। ये देखिए इस फॉर्म का आ गया, आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तब ये इस फॉर्म का आ गया तो ये क्या है, ये आपका डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। तो G में जैसे ही मैं X को माइनस करता हूँ, यानी इनको डिलीट करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ, राइट। तो अब इस केस में ये जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये कलेक्शन ऑफ एज कहलाएगा हमारा एज कट, राइट, करेक्ट है। तो एज कट का डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यही एज कट का डेफिनेशन था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट याद रखिए। नंबर 1 ये जैसा मैंने पहले बताया कि एज कट जो है वो नॉट डिफाइंड फॉर अ ट्रिवियल ग्राफ, क्यों, एज इट हैज़ नॉट एनी एज, ओनली ए वर्टेक्स विच इज़ ट्रिवियली कनेक्टेड, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता चुका। नंबर 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि एज कट ऑफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ इज एम्प्टी, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, जैसे ये देखिए, तो इसमें तो कोई एज आपको माइनस करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में एज कट क्या होगा, एम्प्टी होगा। पूरा उसी तरह का प्रॉपर्टी है जैसा कि आपका वर्टेक्स कट में था। तो किसी एक को याद रखेंगे तो आपको दूसरा भी याद रहेगा, ठीक है। नंबर 3 देखिए, जैसे यहाँ पे ये हम लोग देखें कि E2 E3 E7 ऊपर में मैंने जैसा आपको दिखाया, ये क्या है, ये मिनिमल नहीं है। ये क्या है, ये आपका मिनिमल नहीं है, मतलब कि कोई दूसरा एज कट भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और आपको इससे कम वर्टेक्स का जरूरत पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, आइए, अगर मैं सिर्फ E2 और E7 को डिस्कनेक्ट करूँ, ठीक है, पिछले बार हम लोगों ने 3 एज को किया था, अभी मैं सिर्फ 2 एज को कर रहा हूँ। सिर्फ मैं E2 को करता हूँ डिस्कनेक्ट और इधर मैं सिर्फ E7 को करता हूँ। तो अब देखेंगे आप क्या हो गया, अब ये ग्राफ आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इसलिए कि जो वर्टेक्स है आपका V2 और V1, ये बाकी वर्टेक्स से आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इस केस में हम लोग क्या देखें, सिर्फ हमको 2 ही एज का जरूरत पड़ा। सिर्फ किसका पड़ा, सिर्फ हमको जरूरत पड़ा है इस बार सिर्फ एक E2 का और एक E7 का, राइट। तो हम लोग ये देखते हैं कि E2 और E7 अगेन क्या है, सेट ऑफ वर्टिसेस है, सेट ऑफ सबसेट ऑफ एजेस है E2 और E7, राइट। और इसके डिलीट करते ही G माइनस वाई क्या हो जाता है, आपका डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, E2 E7 आपका जो है एज कट है और ये मिनिमल एज कट है। मतलब कि मिनिमल एज कट में इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आप इससे कम, जैसे इसमें 2 एज है E2 और E7, तो इससे कम अब आप चाहोगे कि एज में काम चला लूँ तो वो नहीं होगा। तो सो इट इज़ ए मिनिमल एज कट एज देयर बी नॉट सबसेट ऑफ वाई एग्जिस्ट विच मेक ग्राफ डिस्कनेक्टेड। अब जो है कोई और फर्दर आपको वाई का कोई सबसेट, क्योंकि मिनिमल का डेफिनेशन क्या होता है, मिनिमल का डेफिनेशन होता है कि अब उसका कोई सबसेट आप नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिनिमम हम लोग, जैसे x है लेस देन इक्वल टू y है, ठीक है। तो हम लोग x को क्या बोलते हैं, x को हम लोग बोलते हैं मिनिमल।
मतलब y को हम लोग यहाँ पे कन्फर्मली क्या बोलेंगे, नॉट मिनिमल, क्योंकि अगर कोई आपका सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में क्या होता है आपका y इज़ नॉट मिनिमल, राइट, नॉट मिनिमल। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो E2 E7 है, E2 E7 ये क्या है आपका, ये आपका मिनिमल हो गया, क्योंकि अब इसका कोई सबसेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, जिससे आपका ग्राफ क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, राइट। जबकि हम लोग ये देख रहे थे कि ऊपर में x जो है, x का ही सबसेट हमको y मिला था, y इज़ सबसेट ऑफ x, आप देख पा रहे हो ठीक है अच्छे से, y इज़ सबसेट ऑफ x। अब y आपका सबसेट ऑफ x है, चूँकि x का ही एलिमेंट इसमें है, ठीक है, बट कम एलिमेंट है, सो और g माइनस वाई मेरा डिस्कनेक्टेड है, इसलिए y मेरा क्या हो गया, मिनिमल हो गया, करेक्ट है जी, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना E2 और E7, ये सब क्या है, ये आपका मिनिमम एज कट भी है, मिनिमल तो है ही, ये मिनिमम भी है। मिनिमम क्यों है, इसलिए कि जो कार्डिनलिटी है इसकी वो 2 है, ठीक है। तो मिनिमम का फैसला हम लोग करते हैं कार्डिनलिटी से, और मिनिमल का फैसला करते हैं हम लोग कि उसका कोई सबसेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो अगेन जो है प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एज कट इसलिए है कि इसकी कार्डिनलिटी जो है 2 है, और ये मिनिमम नंबर ऑफ एज है रिक्वायर्ड टू डिलीट सो दैट ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड। मतलब इससे कम एज आप चाहोगे कि एक ही एज को डिस्कनेक्ट करके मैं काम चला लूँ, तो आप किसी भी एक एज को डिस्कनेक्ट करके देख लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको कीजिएगा तब भी ये डिस्कनेक्टेड है, तभी ये अगेन कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी को भी एक को डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो कम से कम तो हमको 2 चाहिए। सो कार्डिनलिटी ऑफ 2 इज़ मिनिमम, सो इट इज़ ए मिनिमम एज सेट, राइट। तो ये मिनिमम एज सेट है जो आप कार्डिनलिटी से देखते हो, और ये आपका मिनिमल एज सेट है जो आप सबसेट से देखते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, एज कनेक्टिविटी ऑफ ए ग्राफ। तो जैसे वर्टेक्स कनेक्टिविटी था, वैसे ही देखिए एज कनेक्टिविटी भी होता है ग्राफ का। क्या होता है, अगेन मिनिमम नंबर ऑफ एजेस वी नीड टू डिलीट इन ऑर्डर टू डिसकनेक्ट द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को डिसकनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो डिलीट करना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एज कनेक्टिविटी। इट इज़ डिनोटेड बाई लेमडा जी। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो लेमडा जी हमारा क्या होगा, y इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो है अगेन एक इम्पॉर्टेंट सी बात है, वो ये कि मिनिमल या मिनिमम एज कट ये आपका यूनिक नहीं होता है, ये आपका यूनिक नहीं होता। जैसा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने एक सेट लिया था, क्या, y इज इक्वल टू E2 E7, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये मिनिमल था, ठीक है, इसलिए कि इसको तो कम से कम आपको करना ही है, लेकिन ये यूनिक नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ के पे मैं एक और सेट बना देता हूँ, E3 और E5। अगर E3 और E5 को भी मैं डिलीट कर दूं, जिसे मैं देखिए मैं E3 को डिलीट कर दे रहा हूं और मैं नीचे से E5 को कर दे रहा हूं, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो अगेन क्या है, जो अगेन आपका मिनिमल है, यानी आपको इससे छोटा सबसेट नहीं मिलेगा जो आपको ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये भी मिनिमल है, तो आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा मिनिमल एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये आपका यूनिक नहीं होता। इसी तरीके से मिनिमम, जैसे इसकी भी देखिएगा कार्डिनलिटी आपकी 2 है, और इसकी भी कार्डिनलिटी जो है वो क्या है, 2 है, मैंने दोनों में नंबर ऑफ एजेस 2 है, तो मिनिमम जो एज कट है वो भी आपका जो है यूनिक नहीं होता, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप देखोगे तो E1 E6 E4, ठीक है, इज़ ए मिनिमल सेट। अच्छा, एक और मिनिमल सेट दिखाया जा रहा है, वो है क्या, E1 E6 E4, ठीक है। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है, थोड़ा देखिएगा आप तो आपको मज़ा आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं E1 E6 और E4 को डिलीट करता हूँ, देखिएगा ना, देखिए मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको समझना है आपको। आप बोलोगे क्यों करेंगे, क्यों नहीं करने का बात है, जब आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई अगर ये सेट बन गया है, अगर ये एज सेट बन गया है तो क्या ये एज सेट मिनिमल है, तब मेरे को बात करना है। तो देखिए E1 E6 और E4 को मैंने कर दिया डिलीट, देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है, तीनों डिलीट हो चुका है। अब देखिएगा तो अब आपका क्या है, ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो आपका V2 है और V1 है, ये क्या है, आपस में डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से आपका V4 और V5 आपस में डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब ये मिनिमल कैसे है, इसलिए मिनिमल है कि आप सोचोगे ना कि हम इसमें से कोई सबसेट निकाल लें, ठीक है, क्योंकि अभी आपने 3 एज को हटाया है, तब आपका ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसी सेट में से आप बोलोगे कि कोई हम 2 सेट ले लें, सॉरी इसी सेट में से हम कोई 2 ही एज ले लें, 3 के बजाय सिर्फ 2 ही एज लें और मेरा ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। आप कोई भी 2 एज को करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लो कि इसको करोगे, इसको रहने दोगे, तभी ये देखिए क्या है, कनेक्टेड रहेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं इसको कर देता हूँ डिस्कनेक्ट और डिलीट कर देता हूँ और इसको रहने देता हूँ, ठीक है,
इसको रहने देता हूँ, तब भी आप देखेंगे कि तभी ये कनेक्टेड होगा। तो इसमें से आप चाहोगे ना कि कोई भी दो को डिलीट करके हम जो है अगेन एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ बना ले, तो इसमें से पॉसिबल नहीं है। तो चूँकि इसमें से अब कोई आपको सबसेट नहीं मिलेगा, तो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताया था आपको कि मिनिमल के लिए आपको सबसेट देखना है। तो इसमें से अब आपको कोई भी ऐसा सबसेट नहीं मिलेगा because there not exist any subset T of S so that G minus T is disconnected, that's why we called S is minimal। यहाँ पे क्या है, मिनिमल सबसेट है, क्योंकि ये ग्राफ को डिस्कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इस सेट में से कोई सबसेट ऐसा नहीं मिलेगा जो अगेन ग्राफ को डिस्कनेक्ट करेगा, तो ये मिनिमल है। तो मिनिमल देखिए यूनिक नहीं होता है ना, और उसकी कार्डिनलिटी भी यूनिक नहीं है। जैसे उसमें 2 था तो इसकी कार्डिनलिटी आप देख रहे हैं 3 है, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है आपकी 3 है, ओके। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि मिनिमम जो है आपका वो हमेशा आपका सेम रहेगा। जैसे मिनिमम एज कट क्या है आपका, वो आपका ये मिनिमम नहीं हो सकता, ठीक है। ये मिनिमल तो है, एस इज़ मिनिमल बट नॉट मिनिमम, बट मिनिमम नहीं है क्योंकि इसके पास में 3 कार्डिनलिटी है, और मिनिमम वैल्यू हम लोग देख चुके कि वो 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमल तो है बट मिनिमम नहीं है। तो मिनिमल और मिनिमम में आपको फ़र्क पता चल गया होगा, ठीक है। क्लियर है, एकदम आराम से देख के क्लियर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ऊपर वाले केस में हमारा ये इसलिए मिनिमल नहीं था कि इसमें इसी का एक सबसेट हमको मिल रहा था। हम 2 को इसी में से हम E2 और E7 को ही सिर्फ डिलीट करके हम डिस्कनेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए ये X मेरा मिनिमल नहीं था, यहाँ पे मेरा Y मिनिमल हुआ। बट यहाँ पे इस बार जो हमने कलेक्शन लिया, तो एक्चुअली डिपेंड करता है कलेक्शन पे। आप बोलोगे हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, तो भाई करने वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये है कि अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वो मिनिमल है कि मिनिमम है। तो इस तरह का जो सेट है वो मिनिमल यहाँ पे एज सेट, एज कट नहीं है। क्लियर है जी, चलें। अब यहाँ पे देखिए जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि जो मिनिमम एज सेट होता है या एज कट होता है वो क्या होता है, वो मिनिमल होता है। कोई भी मिनिमम है तो मिनिमल भी होगा डेफिनेटली, लेकिन कन्वर्स करेक्ट नहीं है। हम लोग अभी देख चुके कि मिनिमल तो हो सकता है बट वो मिनिमम हो ये ज़रूरी नहीं है। 9वां नंबर ये है कि एज कनेक्टिविटी ऑफ ए ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, वो आपका 0 होता है डेफिनेटली। अगर ट्रिवियल ग्राफ है, सिर्फ एक ही ग्राफ है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं कि एज डिलीट किया जाए तो उसका ट्रिवियल 0 होगा। और अगर कोई डिसकनेक्टेड है तो उसका भी 0 होता है। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, वर्टेक्स कट के में ऐसा ही होता था। तो आई होप आपके लिए लेक्चर फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छे से समझ के जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली कर पाएंगे। अगर आप कोर्सेज करना चाहते हो, रेगुलरली पूरा डिस्क्रीट पढ़ना चाहते हो, और भी आप दूसरी तैयारी कर रहे हो, CSIR नेट, गेट, जैम, PGT, तो आप मेरे कोर्सेज को बाई कर सकते हो। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से जा करके आप कोर्सेज को बाई करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।